अब इतनी बात की इतनी बात, इतनी बात की इतनी बात। हाँ महाराज बस। और माताओं तक कोई बात पहुंच जाए फिर क्या कहना महाराज। हाँ वो बात 2 कान से 4 कान, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, वो बात चली जाएगी और जा करके महाराज जा करके वो बात करने जपन जना लोगों तक बात पहुंचेगी और महाराज पहुंच करके वो सारे नगर में वही चर्चा, वही तुमने सुनो ऐसी बात। हाँ क्या होगा? अरे बस महाराज ये बात, अरे हाँ सही बात, ले हमने तो सुनी थी महाराज यही बात। और कोई यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, उसकी उतनी चर्चा नहीं होगी। और कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऊंच नीच बात हो जाए तो महाराज उसको उसको अपने आप फैल जाएगी। ये कलयुग का प्रभाव है। अच्छी चर्चाएं कम हैं और जो बुरी चर्चाएं हैं वो ज्यादा है। सामने वाला व्यक्ति बातें कैसे कर रहा है उसकी मनस्थिति से पता लगता है। ध्यान दीजिए। हाँ भक्त है या भक्त है, दुष्ट है या दुर्जन है, उसकी बातों से, उसकी चर्चा से, उसकी रहनी से, उसके उठने बैठने के तरीके से, उसकी एक्टिविटी से पता लगता है ये व्यक्ति कैसा है। हाँ इसलिए आप सत्संग में आइए, प्रेमी बनिए, हाँ भगवान के पथ के पथिक बनिए, माँ देवा के प्रति अनुराग जगाइए। ये आराध्या है, पूज्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष चरित्र है महाराज। यहाँ पे दिव्य महाराज आज प्रथु महाराज ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगूं, हाँ मुझे और इन कानों से कुछ अच्छा ही लगता सुनने, केवल भगवत कथा में सुनना चाहता हूं। हाँ भाई जिन्होंने दुनिया नहीं देखी वो तो यही चाहेंगे और क्या देख लूं, और क्या देख लूं, और क्या देख लूं, और क्या देख। हाँ? अरे भैया बस बहुत हो गया। श्री कबीर जी ने भी कहा बहुत दुनिया देख ली, बहुत हो गया संसार, अब तो बस। कबीरा काजर रेख हूं, कबीरा काजर रेख हूं, अब तो दई न जाए। नयनन में प्रीतम बसी रहा, वह में दूजो कहां से आए। नयनों में प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं, हमारे प्रभु समाये हुए हैं, दूसरे की आने की जगह ही नहीं। दूसरा आएगा कहां से? श्री रहीम जी ने भी एक दोहे में बात कही। हा? भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। अब आवश्यकता ही नहीं है, अब कहाँ देखूं, किसको किसको देखूं। हाँ बहुत हो गई दुनियादारी, हाँ बहुत दुनिया देख ली, समाज देख लिया, अब तो केवल प्रभु को ही देखना है। हाँ? और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ? जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मैं प्यार
किस किस को करूं मैं प्यार, किस किस से तेरा प्यार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग, मुझको मेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा एक प्यार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, काफी है हो। रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। चरणों में हो प्रीति, तेरे चरणों में हो प्रीति, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा प्यार काफी है, काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। आज श्री पृथु महाराज ने प्रार्थना की, न कामये नाथ ददप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मत चरणाम्बुजासव। आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे प्रभु, और संसार की इच्छा नहीं, कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यदि देना है वरदान तो यही दीजिए कि इन कानों से आपकी कथा सुनते रहें। अच्छा, आपकी कथा सुनते सुनते ये कान कम पड़ रहे हैं, तो फिर बोले सहस्त्र कर्णायुत में वर, इन कानों में ही सहस्त्र कानों की शक्ति दे दीजिए, और केवल अच्छे संगी मिले, सत्संगी मिले,
सहस्त्र कर्णाय तुमेश में वर, ऐसा वरदान दीजिए। और आज दिव्य महाराज श्री पृथु महाराज को यज्ञदेव भगवान ने ऐसा दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है। पृथु महाराज के पुत्र वे अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के हविर्धान, और हविर्धान के प्राचीन बरही। प्राचीन बरही भी बड़े धार्मिक हुए हैं, बड़े धार्मिक राजा हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं। कई बार हम वेदों की बातों का उल्टा अर्थ निकालते हैं। अब आज आप देखिए, जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो धर्म की व्याख्या अपने अनुसार कर रहा है, अपने अपने तरीके से। सबकी गीताएं अलग अलग। गीता में प्रभु ने क्या कहा, मूल श्लोक तो वही है, लेकिन उसका भावार्थ अलग अलग महाराज। हाँ, ये गीता वो गीता वो गीता, हाँ ठीक है, लेकिन जो मूल भाव है वो नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिए। लेकिन लोगों ने बदल दिया, ये अपराध है, ये वैदिक धर्म के विरुद्ध है। हाँ? आप अपराध कर रहे हैं। धर्म की व्याख्या अपने आप मत करिए महाराज। जो वेदों ने कहा, जो पुराणों ने कहा, इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना, जैसा मन में आया वैसा कर लिया, नहीं चलेगा। अपने यहां एक तरीका है, एक सिस्टम है, सही तरीके से धर्म को बढ़ाइए, धर्म की व्याख्या करिए, अपने अनुसार नहीं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा अर्थ बदल जाएगा। नहीं, जो नियम है वो है, उस अनुसार ही रहेगा महाराज। लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करने लगे। हाँ, इसलिए तो वैदिक धर्म जीवन में आने चाहिए, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। अब वृद्धि के बजाय लुप्त होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। जानने वाले लोग नहीं महाराज। वेद विरुद्ध जो आचरण करेगा वो दंड का भागी होगा। जो धर्म को नष्ट करेगा, धर्म उसे ले डूबेगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए धर्म की रक्षा करिए महाराज, नहीं धर्म ले डूबे महाराज। आज इस प्राचीन बरही ने यज्ञ तो किए, लेकिन यज्ञ दूसरे अर्थ में किए। इसने बलि के रूप में यज्ञ में आहुति दी, जीवों की हत्या की। बोले महाराज यज्ञ में लिखा, वेद दो तरह की बात बोलते हैं, एक परोक्षवाद एक अपरोक्षवाद। परोक्षवादो वेदानां बालानां अनुशासनम। वेद दो तरह की आज्ञा देते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में और एक अप्रत्यक्ष रूप में। तो प्रत्यक्ष में क्या है और अप्रत्यक्ष में क्या है? जैसे एक साधारण अर्थ से समझेंगे आप। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को विद्वान मानता था और उसने पढ़ रखा था कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। बस लोगों में कहना शुरू कर दिया, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत दिन के बाद जिन सज्जन के पास रहता था उनके पास गया और धीरे से कह दिया, महाराज लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उन सज्जन ने कहा, तुझे किसने बताया? बोले लिखा है, मैंने पढ़ा है। बोले मूर्ख, तूने ये तो पढ़ लिया वेद नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या पन्ना पलटा के पढ़ा है? क्या लिखा है? पन्ना पलटा के देखता तो पता चलता। कृपया पन्ना उलटिए, लिखा रहता ना। हाँ, तो पन्ना उल्टा के देखा ही नहीं। जब पन्ना उल्टा करके उन्होंने महापुरुष ने दिखाया, तब उसमें लिखा हुआ था कि अशुद्ध अपवित्र अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। कब नहीं पढ़ना चाहिए? अशुद्ध और
अपवित्र अवस्था में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन खाली इतना ही पढ़ करके कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ही सुन के दुष्प्रचार करोगे, ये ना समझिए, भूल है। पहले उसका भाव जानो तभी उसका प्रचार करो। हाँ भाई, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, बस थोड़ी थोथी ऊपर ऊपर सुन करके कहना शुरू कर दिए। नहीं, उस विषय की गहराई को समझो, उसके मूल तत्व को समझो, तभी उस पर आगे कोई कमेंट करो या आगे बढ़ो, कुछ बोलो। तो आज नारद जी गए, नारद जी से बोला महाराज आप मेरे यज्ञ में पधारे, आपका स्वागत करते हैं। नारद जी ने कहा लेकिन बेटा तूने तो बड़ा अशुद्ध यज्ञ कर दिया, क्योंकि वेदी की भी सीमा होती है। वास्तुमंडल में यज्ञ विधान में कौन सी वेदी कितनी होनी चाहिए, कितनी इंच होनी चाहिए, कितनी परिधि होनी चाहिए, हर एक यज्ञ मंडप का स्थान होता है, नाप होती है, गुलाई होती है, लंबाई माप प्रत्येक मंडल का, जितने भी मंडप बनते हैं, मंडल बनते हैं, उनकी सबका परिमाण अवधि है, माप है, कौन किस दिशा में होनी चाहिए। ये तो बोले महाराज लिखा है वेद में। क्या लिखा है वेद में? बोले पशून आलभेत, आलभन लिखा है। आलभन का अर्थ इसने लगा लिया था हत्या करना, मारना, बलि देना। बोले नहीं, बलि नहीं, वो नासमझ लोग थे जिन्होंने दिया। हा? जिन्होंने दिया वो नासमझ थे। ये बताओ, हम माँ की आराधना करते हैं, हम माँ कहते हैं भगवती को, माँ कभी चाहेगी अपने बेटे की बलि लेना? कभी नहीं पसंद करेगी, क्योंकि माँ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र में देखिए लिखा है ना, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भाई पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। और क्षमा प्रार्थना में आप देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में क्षमा प्रार्थना कहते हैं, भक्त कह रहा है माँ जगदम्ब विचित्रमत्र किम परिपूर्णास्ति चेन्मयी, अपरम अपराध परम परापरम नहीं माता समुपेक्षते शुका। हे माँ मैं अपराधी हूं, मेरे से अपराध हुए, मेरे से गलती हुई, भूल हुई। मत समः पातकी नास्ति, हे माँ मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन मेरे से अपराध हुए हैं, मेरे से यदि अपराध हुए हैं आप क्षमा करना, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। मत समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समान ही, और पाप हरण करने वाला भी आप जैसा कोई नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे योग माया, हे भगवती, हे चंडिका, हे नारायणी, हे जगदम्बिके, मैं आपके शरणापन्न हूँ, आपका मैं अबोध अज्ञानी ना समझ बालक हूँ। तो वो माँ जिसकी आराधना करते वो माँ क्या कभी बलि लेगी? नहीं ले सकती। लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, वो भूल में लोग जो बलि देते हैं, महाराज आहुति दो, बलि किसकी दो? अभिमान की बलि दो, क्रोध की बलि दो। यदि आपके अंदर अभिमान है तो अभिमान को चढ़ा दो, ये बलि दे दिया मैंने। तो वेद में लिखा आलभन करना, आलभेत, बोले वेद का अर्थ समझे नहीं, ये अपराध कर दिया। महाराज आज नारद ने कहा, नारद जी ने कहा प्राचीन बरही तुमने इतने हिंसात्मक यज्ञ कर दिए। बोले महाराज मैंने इतने यज्ञ किए, कितने यज्ञ किए बता तो दो, कितने यज्ञ किए? बोले यावच्च सिकता भूमौ, यावच्च सिकता भूमौ, भूमि में जितने रज कण हैं उन रज कणों को
यानी रेत के कणों को कोई गिन सकता है। यावच्च दिवि तारका, कोई आकाश मंडल के तारागणों को गिन सकता है, लेकिन प्राचीन वरही ने कितने यज्ञ किए वो कोई नहीं गिन सकता। सोचिए कितने यज्ञ किए। वो कह रहा है मैंने इतने यज्ञ किए महाराज कि सारी पृथ्वी को मैंने कुशा से पाट दिया, इतने यज्ञ किए। हाँ, लेकिन यज्ञ तो किए तुमने, लेकिन हिंसात्मक यज्ञ किए तुमने, बलि दी। प्राचीन वरही इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या महाराज? आज नारद जी ने दिव्य दृष्टि दी, उसके सिर पे हाथ रखा तो जितने भैंसे बलि दी थी, जितने बकरे बलि दी थी, हाँ, वो सब के सब उसको देख रहे थे कि तू आ, तूने हमको काटा। हाँ, ध्यान देना, जो मांसाहारी लोग हो ध्यान देना, जिनका तुम वध करते हो, जिनको तुम मारते हो, जिनको तुम खाते हो, वही तुम्हें भी खाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदला। क्या है? हाँ, बदला। यदि हमने किसी को अपशब्द कहे हैं तो उसका बदला तो मिलेगा। कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो एक आध बूंद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वापिस? हैं? पड़ेगा। हाँ महाराज, प्रत्युत्तर तो मिलेगा, अभी नहीं, थोड़े समय बाद। आप देखो पानी में यहां स्वरूप आप देखेंगे किनारे किनारे, चींटी जब बह जाती है तो चींटी को मछली खा जाती है। क्या करती? मछली खा जाती है। और जब वहां का पानी सूख जाता है तब मछली को चींटी खा जाती है। तो प्रकृति का नियम है, कभी उसका दाव कभी उसका दाव। समय सबका आएगा, इसलिए कभी किसी की उपेक्षा नहीं करना। ध्यान रखो ये चीज की। प्रकृति का नियम है बदला। दिन है तो रात, रात है तो दिन, सुख है तो दुख, दुख है तो सुख। सदा एक सा ही समय बना रहेगा ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है। कहते हैं ना, घूरे के भी दिन आते हैं, घूरे के भी। जहां कूड़ा फेंकते हैं, आज देखो वहां भी बिल्डिंगें खड़ी है हमारे, वो भी समय आता है, देखा होगा आपने। तो सबका समय आता है। आज श्री नारद जी ने जब दिव्य दृष्टि दी तो देखा वही बकरे, वही भैंसे, वही घोड़े जिनकी आहुतियां दी हुई थी। भाई आहुति देते ना बलि में, वही सब दिव्य दृष्टि। आओ प्राचीन वरही, तुमको हम खाएंगे। महाराज जो तो कांप गया, भयभीत हो गया, चरणों में गिर पड़ा। क्या करूं? बोले अप्रायश्चित करो। क्या करो? प्रायश्चित करो। जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करो। महाराज ये सुंदर प्राचीन वरही की कथा सुनाई है पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। प्राचीन वरही तुम कौन हो? अभिज्ञात और पुरंजन की कथा सुनाई है। ये अभिज्ञात कौन है? न ज्ञातुम यस्य सः अभिज्ञातः। वो अभिज्ञात भगवान ही है, भगवान ही उस रूप में है। भगवान ईश्वर हैं और ये जीव अंशी है। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। उस ईश्वर के आप सब हम सब अंशी हैं। कौन है? गोस्वामी जी ने बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस माया गोसाई। सो माया बस गोसाई।
गोसाई सो माया बसी है गोसाई बंध्यो कीर मर कट की नाई बंध्यो कीर मर कट की नाई बंध्यो कीर मर कट की नाई बंध्यो कीर मर कट की नाई। उन ईश्वर के हम सब अंशी हैं। अंश जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान, स्वामी और सेवक, गुरु और शिष्य। ध्यान दीजिए, हम उसी तत्व के से हैं, अंशी हैं, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। लेकिन अपने आप को क्या मान लिया है? भगवान प्रत्येक जीव को सुख देते हैं, लेकिन इस जीव ने अपने आप को मान लिया कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। हाँ, अच्छे विचार रखो। ये सुख दुख तो कल्पना है, क्षणिक, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। भगवान का आश्रय लेते हुए कार्य करो, ये दुख भी नहीं व्यापेगा। और यदि सुख मिल जाए, ध्यान दीजिए, सुख तो संसार में है नहीं, यहां तो सुविधाएं हैं केवल। लेकिन लोगों ने जैसे सुअर को नाली में अच्छा लगता है, गंदगी में अच्छा लगता है, उससे यदि कोई कहे चलो तुमको 5 स्टार होटल में रख दे, तो सुअर नाली छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको आदत तो गंदी नाली की है, बदबू की है। और तो 5 स्टार की सुविधाएं उसी में देख रहा, गंदी नाली के कीड़े में। हाँ, तो जो जैसे परिवेश में रहता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। हाँ, ध्यान दीजिए, आप अपने परिवेश को ऊंचा बनाइए थोड़ा सा। अपने आप को ये मत समझिए मैं दुख में हूं। नहीं नहीं नहीं, यदि कोई बीमार भी है तो नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं। हाँ, अच्छे विचार लाओ, सामने वाले को आभास ना होने दो कि मैं परेशान हूं, मैं हताश हूं, मैं उदास हूं, मैं निराश हूं। हाँ, कुछ समय ऐसा विपरीत समय आ गया है, लेकिन सदा सर्वदा वो समय मेरे पास रहने वाला नहीं है। दुख ही मानव की संपत्ति है, ये दुख को संपत्ति मानो, इसको अवसर मानो, और इस दुख को तुम अवसर के रूप में बदल डालो। दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराते हो। सुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। जैसे भी संध्या हो रही है, रात होगी, पुनः सवेरा होगा। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। सुख संध्या काहे प्रात क्षितिज, उसके पश्चात सवेरा है। दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराते हो। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। ये सदा दिन एक से रहने वाले नहीं है। अभी संध्या हो रही है, फिर रात होगी, फिर सवेरा होगा, फिर सुबह होगी, फिर दिन होगा, फिर समय आएगा। हाँ, ये तो काल चक्र है, चल रहा है, चलने दो। हाँ, ये चलने दो इच्छा से, सब समय अनुकूल आएगा। भाई, जो प्रारब्ध में लिखा है वो हम नहीं मिट सकते हैं। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई।